उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई नेल्सन मंडेला के जीवन में आगे क्या क्या होता है वो उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। तो ये तो फर्स्ट कर्तव्य है जिसके बारे में नेल्सन मंडेला ने हमें बताया है। आगे बताते हैं, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, और उसका एक कर्तव्य ये भी होता है, टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। ठीक है, इस प्रकार उसका इन लोगों के प्रति भी क्या होता है? कर्तव्य, यानी परिवार के अलावा ये जो अपना जो देश है, अपने जो लोग है, अपना जो समाज है, उसके प्रति भी उसके क्या होते हैं? कर्तव्य होते हैं। नेल्सन मंडेला इसके बारे में हमें बताते हैं। तो मतलब परिवार के कर्तव्य के पालन पोषण का, भरण पोषण का कर्तव्य तो व्यक्ति का होता ही है, उसके साथ साथ उसके जो कर्तव्य है वो अपने लोगों के प्रति कि भी उन पर अत्याचार, उत्पीड़न, उनका शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा, और अपने समाज, कम्युनिटी की भी, हमारा समाज वो पिछड़ा हुआ है या और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो उसमें भी उसका क्या किया जा सकता है, मतलब उसका कर्तव्य है कि उसमें सुधार करने का प्रयास करे। और हिज कंट्री, और उसके अपने देश के प्रति भी कर्तव्य होता है कि वो अपने देश को हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करे और अपने देश का नाम रोशन करे। ऐसा नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं। आगे देखिए, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी एक सभ्य और मानवीय समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में आगे नेल्सन मंडेला बताता है कि एक सभ्य और मानवीय समाज में each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो उन कर्तव्यों को पूरा करने में क्या है? समर्थ है। वो अपने उन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर सकता है अगर वो चाहे तो, यानी अगर वो चाहता है तो उन कर्तव्यों को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। ठीक है, टू हिज ओन, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपने स्वयं के जो रुझान है और उसकी जो एबिलिटी है, यानी अपने रुझान, अपने स्वयं के रुझान और योग्यता के अनुसार वो क्या कर सकता है? इनको पूरा कर सकता है। बट इन ए कंट्री लाइक ए साउथ अफ्रीका, परंतु एक साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में अब मेरे जन्म के, ए मैन ऑफ माई बर्थ यानी मेरे जन्म के और रंग के, मेरे जन्म के और रंग के, यानी अश्वेत रंग के बारे में बात कर रहा है वो व्यक्ति के, यानी फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, एक मेरे जन्म के और कलर के, रंग के व्यक्ति के द्वारा टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, इन दोनों कर्तव्यों को, उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना क्या है? इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि लगभग क्या है? असंभव है। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मेरे जैसे रंग का, मेरे जन्म का और मेरे जैसे रंग का, यानी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश में उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए क्या है? करने के लिए मतलब वो असंभव है, वो लगभग असंभव है, उन कर्तव्यों को क्या नहीं कर सकता? पूरा नहीं कर सकता। फिर आगे देखो, इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ color who attempted to live as a human being was punished and isolated, यानी दक्षिण अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर यानी एक ऐसे व्यक्ति who attempt to live as a human being, यानी जिसने इंसान की तरह जीने का प्रयास किया, was punished and isolated, उसको सजा दी गई, उसे दंड दिया गया और उसको अलग थलग कर दिया गया। आइसोलेटेड, अलग थलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripe from his family and his home, दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्य, अपने लोगों के प्रति जो कर्तव्य थे उनको पूरा करने की कोशिश की, उसको was inevitably ripe from his family and his home, उसको
असंभावी रूप से उसको अपने परिवार से और अपने घर से क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया, ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं। एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और एक अलग जीवन जीने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और एक रहस्यात्मक और विद्रोही एक रक्षात्मक और विद्रोही और रक्षात्मक मतलब ऐसा जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जो तो क्या था, ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक विद्रोही और एक रहस्यात्मक संध्याकालीन अस्तित्व की तरह। संध्याकालीन जो अस्तित्व होता है वो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार बाद में रात ही रात छा जाती है, उसी प्रकार उनको जीने के लिए क्या किया गया, बाध्य किया गया। फिर आगे देखो, आगे नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, I did not in the beginning choose to place my people above my family, कि प्रारंभ में मैंने अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना था। यानी पहले जो मेरे लोग थे, क्योंकि पहले मेरा परिवार मेरा सब कुछ था, उसके बाद में लोग थे, तो पहले मैं मेरे लोगों के ऊपर अपने परिवार को चुना था। यानी लोगों के जो मेरे जो परिवार के जो प्रति जो कर्तव्य थे वो मेरे लोगों के प्रति कर्तव्यों से थोड़े ऊपर थे, ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्वे माई पीपल, परंतु मेरे लोगों की सेवा के प्रयास में I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। ठीक है, परंतु मैंने पाया that कि I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband, कि मुझे एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए क्या किया गया, रोका गया, प्रिवेंटेड किया गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे नेल्सन मंडेला है वो हमें क्या बताते हैं। I was not born with a hunger to be free, यानी नेल्सन मंडेला यहां पे बताते हैं कि मैं स्वतंत्रता की भूख के साथ नहीं जन्मा था। यानी मेरा जो जन्म है वो स्वतंत्रता की लालसा से या स्वतंत्रता की इच्छा से मैं नहीं, मेरा जन्म है वो स्वतंत्रता की इच्छा से नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। तो ये बात सही है, सभी लोग क्या होते हैं, स्वतंत्र पैदा होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति है वो स्वतंत्र पैदा होता है। तो नेल्सन मंडेला थे वो स्वतंत्र पैदा हुए थे, और फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से, प्रत्येक जो तरीका था हर तरीके से वो क्या थे, स्वतंत्र थे, हर तरह से वो स्वतंत्र थे। दैट आई कुड नो, जैसा मैं जान सकता था, ऐसा नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट, यानी मेरी माँ का जो झोंपड़ी थी या मेरी माँ का जो घर था उसके नजदीक जो खेत थे उनमें दौड़ने के लिए भी क्या था, मैं स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माय विलेज, और मेरे गांव से जो झरना बहता था, स्वच्छ झरना बहता था, उसमें भी मैं तैरने के लिए क्या था, स्वतंत्र था। नेल्सन मंडेला क्या बताते हैं कि मेरे गांव से जो झरना बहता था उसमें भी तैरने के लिए मैं क्या था, स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और जो स्टार्स थे, तारे थे, उनके नीचे भुट्टों को भी रोस्ट करने के लिए, भुनने के लिए भी मैं क्या था, स्वतंत्र था। भुट्टे क्या होते हैं, भुट्टे होते हैं जैसे बाजरे के भुट्टे आपने खाए होंगे, मक्के के भुट्टे खाए होंगे, जब उनको जलती लो के ऊपर भुना जाता है और फिर उसमें नमक और वो नींबू लगा के और अगर खाए जाते हैं तो बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं। तो वो ऐसे बताते हैं, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीमे चलने वाले जो बैल थे उनके ऊपर सवार होने के लिए भी मैं क्या था, स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, कि मैंने हमेशा से अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और मेरी जो जाति थी, आदिवासियों की जो जाति होती है ट्राइब, ठीक है, तो अपनी जो जनजाति थी, ट्राइब कहते हैं जनजाति को, तो मेरी जो जनजाति थी उसकी जो रिवाजें थी उनका भी मैंने क्या किया, मेरे द्वारा पालन किया गया। उनके जो परंपराएं थी, उनके जो कस्टम्स थी, उनका भी मैंने क्या किया, पालन किया। आई वॉज
नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी मुझे जो मानव और भगवान के द्वारा जो निर्मित कानून थे उनका पालन करने में मुझे क्या नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कि मैंने उनका पालन किया और मुझे किसी भी प्रकार की क्या नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, ऐसा नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. तो ये तब था, ये केवल तब था when I began to learn, जब मैंने सीखना प्रारंभ किया या आरंभ किया, that my boyhood freedom was an illusion, कि मेरी जो लड़कपन की जो स्वतंत्रता थी वो क्या थी, एक भ्रम थी। ठीक है, when I discovered as a young man, और जब मैंने अपने आप को एक यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में पाया, तब वो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। तब नेल्सन मंडेला को पता चला कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो तो मुझसे पहले ही क्या कर ली गई है, छीन ली गई है। ठीक है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब क्या हुआ, इसके प्रति मेरी जो भूख है, मेरी जो लालसा है, मेरी जो इच्छा है, वो क्या हो गई, आरंभ हो गई, शुरू हो गई। एट फर्स्ट, प्रथमतः एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि जब मैं एक विद्यार्थी था, तो प्रथमतः जब मैं एक विद्यार्थी था तो आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मुझे केवल मेरी स्वतंत्रता चाहिए थी, यानी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक पर्सनल फ्रीडम उनको चाहिए थी, जो हर व्यक्ति को, हर प्राणी को चाहिए होती है। ठीक है, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक क्षणिक स्वतंत्रता रात में बाहर ठहरने में समर्थ होने की, कि मैं रात को बाहर ठहर सकूं। तो जब वो युवा थे तो उनको इतनी स्वतंत्रता चाहिए थी कि वो रात को कुछ क्षण के लिए क्या रह सके, बाहर रह सके, क्योंकि घर वाले होते हैं, उनको मतलब बहुत सारी बाध्यताएं होती है, घर के बाहर नहीं जाने देते हैं, तो उनको भी रोकते होंगे नेल्सन मंडेला को। तो उस समय जब वो युवक थे, नवयुवक थे, तो उनको केवल इतना ही था कि मुझे बाहर जाने की, रात को ठहरने की स्वतंत्रता मिल जाए। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और जो मुझे खुशी दे ऐसा मैं पढ़ सकूं, उसकी भी उनको क्या चाहिए थी, स्वतंत्रता थी, कि भाई मैं जो भी चाहूं, मुझे कोई मुझ पर थोपे नहीं कि आप ये पढ़ो, मैं अपनी इच्छा से जो मुझे खुशी प्रदान करता है, मुझे प्रसन्नता प्रदान करता है, वो मैं पढ़ूं। और एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मैं चाहूं वहां मैं जा सकूं, यानी जहां मेरी इच्छा हो, जहां मैं जाना चाहूं, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग मैं जा सकूं। ठीक है, और आगे कहते हैं, लेटर एज ए यंग मैन इन जोनेसबर्ग, यानी लेटर एज ए यंग मैन इन जोनेसबर्ग, यानी जोनेसबर्ग में एक युवक के रूप में, बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवक के रूप में, जोहान्सबर्ग है वो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, तो उसके बारे में बताते हैं, आई yearn फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। अब आगे बताते हैं नेल्सन मंडेला कि आई yearn फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ माई अचीविंग माई पोटेंशियल, यानी मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग जो अचीविंग थी, जो प्राप्ति थी, मेरी क्षमता के जो प्राप्ति थी, उसके उसके प्रति, यानी जो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, यानी एक बुनियादी और एक सम्माननीय जो स्वतंत्रता थी मेरे क्षमता की प्राप्ति की, उसके प्रति मैं क्या हुआ, आई yearn, लालायित हुआ। किसके प्रति, जो उनकी जो बेसिक बुनियादी और जो ऑनरेबल सम्माननीय जो स्वतंत्रता थी, किसके प्रति, उनकी क्षमता की जो प्राप्ति की, उसके प्रति वो क्या हुए, लालायित हुए, उनकी इच्छा जगी उसके प्रति। अब देखो वो कौन कौन सी है, ऑफ अर्निंग माई कीप, ठीक है, आजीविका कमाने की, आजीविका कमाने की, आजीविका से निर्वाह करने की, तो वो उसकी उनकी इच्छा हुई, क्योंकि युवक होता है तो उसमें इच्छा लगती है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, बहुत सारा धन कमाऊं, तो वो उनकी इच्छा हुई। ऑफ मैरिंग, और शादी करने की, विवाह करने की, तो युवक होता है तो जब वो कुंवारा होता है तो उसकी जो इच्छा होती है कि मैं शादी भी कर लूं, तो उनकी भी इच्छा हुई नेल्सन मंडेला की। एंड हैविंग ए फैमिली, फैमिली यानी विवाह करके और एक परिवार रखने की भी उनकी क्या हुई, इच्छा हुई कि भी मैं एक परिवार भी रखूं। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, यानी इन द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, यानी जो कानून प्रिय जो जीवन था, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न होने की स्वतंत्रता की भी उनके मन में इच्छा जगी। किनके मन में, नेल्सन मंडेला के मन में। फिर आगे देखते हैं, आगे नेल्सन मंडेला है वो क्या बताते हैं। आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं, बट व्हेन आई स्लोली saw that not only was I not free,
बट देन आई स्लोली सा, यानी परंतु तब जब मैंने धीरे धीरे देखा, स्लोली यानी जब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूं, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं हूं, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, कि मेरे जो भाई हैं, मेरे जो बहनें हैं, मेरे भाई हैं और मेरी जो बहनें हैं, वो भी क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे वो अपने जो निग्रो लोग हैं, जो काली चमड़ी के लोग हैं, उनके बारे में बताते हैं कि भाई मुझे पता चला कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, वो भी क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कटल्ड, यानी फिर आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आई सो दैट, कि मैंने देखा कि इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कटल्ड, कि ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं है जो कम कर दी गई है। कटल्ड का मतलब होता है कम करना, कमी कर देना स्वतंत्रता में, थोड़ी थोड़ी उस पर तानाशाही दिखाना, तो ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जो कम कर दी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, परंतु बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, परंतु जो व्यक्ति मेरी तरह दिखते थे उन सभी की स्वतंत्रता है वो क्या कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। यानी मेरे जैसे दिखने वाले जितने भी व्यक्ति थे, क्योंकि मैं निग्रो व्यक्ति था, काली चमड़ी का व्यक्ति था, तो मेरे जैसे जितने भी काली चमड़ी के लोग थे उन सभी की स्वतंत्रता क्या कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओवन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। तो आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब मुझे पता चला कि भी मेरी स्वतंत्रता है वही कम नहीं कर दी गई है, मेरे जो समाज के, मेरी जो जनजाति के जो लोग हैं उनकी भी स्वतंत्रता क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है, निग्रो लोगों के बताते हैं। तो फिर आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं दैट इज व्हेन, तब आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कि मैं जो राष्ट्रीय अफ्रीका की जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उससे मैं जुड़ गया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, और तब मेरी जो अपनी स्वतंत्रता की भूख थी वो बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तो यानी वो जो मेरी स्वतंत्रता की भूख थी वो किस में बदल गई, वो मेरे लोगों की स्वतंत्रता में, मेरे लोगों के प्रति जो स्वतंत्रता उसमें बड़ी भूख में बदल गई। यानी मेरे लोग भी क्या होने चाहिए, पहले तो वो सिर्फ अपनी स्वतंत्रता चाहते थे और बाद में वो अपने लोगों की भी स्वतंत्रता चाहने लगे कि भाई मेरी स्वतंत्रता के अलावा ऑफ माई पीपल, यानी वो मेरी एक अकेली पर्सनल जो स्वतंत्रता थी, फ्रीडम्स थी, वो किस में बदल गई, मेरे लोगों के स्वतंत्रता में बदल गई। ठीक है, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। तो फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि इट वाज दिस डिजायर, कि ये वही इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम, यह स्वतंत्रता की वह इच्छा, यह वह स्वतंत्रता की इच्छा थी ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों की, जो डिग्निटी यानी गरिमा के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्म सम्मान के साथ जीने की, और ये जो इच्छा थी दैट एनिमेटेड माई लाइफ, यानी मेरे जीवन में क्या कर दिया, जोश भर दिया, कि मेरी इच्छा हो गई कि मुझे मेरे लोगों को स्वतंत्र कराना है कि वो गरिमा से या गौरव से और आत्मसम्मान से जी सके, यानी गौरवपूर्ण जी सके और आत्मसम्मान से जी सके, ऐसी नेल्सन मंडेला की इच्छा हुई। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्रिंटेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। तो ये जो इच्छा थी उससे एक भयभीत युवक को, एक भयभीत नवयुवक को एक साहसी नवयुवक में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। यानी नेल्सन मंडेला थे वो पहले भययुक्त थे और बाद में वो क्या बन गए, बोल्ड बन गए, साहसी बन गए। और दैट ड्रॉ ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और एक कानून का पालन करने वाला न्यायवादी या वकील, यानी नेल्सन मंडेला थे, उनकी लॉ की हुई थी, यानी वो कानून के भी ज्ञाता थे, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो बताते हैं दैट ड्रॉ ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, यानी एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को किस में बदल दिया, अपराधी में बदल दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और एक परिवार प्रेमी पति को, एक परिवार प्रेमी पति को किसमें बदल दिया, एक घर रहित व्यक्ति में बदल दिया, बिना घर रहित, मतलब उसका घर है, क्योंकि व्यक्ति जब क्रांतिकारी बन जाता है तो वो अपने देश के लिए लड़ता है, और देश के लिए लड़ता है तो वो क्या करता है, फिर उसको अपने घर को त्यागना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना परिवार, अपनी फैमिली वो क्या लगती है, अपने बच्चे, अपने माता पिता अच्छे लगते हैं, तो उनको वो सब त्याग करना पड़ा। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। आगे वो बताते हैं कि दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, कि एक
परिवार प्रेमी व्यक्ति को एक भिक्षु की तरह, मोंक का मतलब होता है भिक्षु या संत जो भिक्षा मांग कर खाता है, उसमें क्या कर दिया गया, उसमें उसकी तरह जीने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया गया। फिर नेल्सन मंडेला को एक संत की तरह जीवन यापन करना पड़ा। फिर आगे देखो, आई एम नो मोर वर्च्यूज और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट देन द नेक्स्ट मैन। आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आई एम नो मोर वर्च्यूज और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कि मैं कोई दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, यानी वो अन्य व्यक्ति से तुलना करते हैं कि भाई मैं कोई दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा वर्च्यूज गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी आत्मत्यागी नहीं हूं, यानी उस किसी अन्य व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं कि मैं कोई दूसरे व्यक्ति की तुलना में अत्यधिक गुणी और आत्मत्यागी नहीं हूं, मैं इतना त्याग मैंने नहीं किया है। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, परंतु मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि यहां तक कि मैंने एक सीमित और कम स्वतंत्रता का भी क्या नहीं लिया, आनंद नहीं लिया, यानी सीमित और कम थोड़ी सी भी, यानी एक सीमित और थोड़ी सी भी स्वतंत्रता का क्या नहीं लिया, आनंद नहीं ले सका। ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं कि बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैंने एक थोड़ी सी और सीमित स्वतंत्रता का भी आनंद नहीं ले सका अपने जीवन में, ऐसा वो बताते हैं। आई वॉज अलाउड, जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और तब मैं जान गया कि मेरे जो लोग हैं वो क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं थे, यानी मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, ऐसा नेल्सन मंडेला को पता चला। नेल्सन मंडेला ने बहुत ही दुख सहन किए। आगे देखो, आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मैं जान गया कि मेरे लोग हैं वो स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम इज इंडिविजिबल, यानी स्वतंत्रता है वो अविभाज्य, स्वतंत्रता को विभाजित नहीं किया जा सकता। द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम, यानी मेरे लोगों में से किसी एक व्यक्ति के पैरों में बेड़ियां, सभी जो लोग हैं उनके ऊपर बेड़ियों के समान है। यानी एक व्यक्ति में अगर मतलब उसकी स्वतंत्रता की बाध्यता हो रही है, उसको बाध्य किया जा रहा है, तो इसका मतलब है पूरे समाज, उसकी जो जनजाति है उसको क्या किया जा रहा है, बाध्य, उसकी स्वतंत्रता को बाध्य किया जा रहा है। द चैन ऑन ऑल माई पीपल वर द चैन्स ऑन मी। आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि द चैन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चैन्स ऑन मी, और मेरे पूरे लोगों के ऊपर बेड़ियां, यानी मेरे लोगों के जो पैर हैं या मेरे लोगों जो बेड़ियां हैं वो मेरे ऊपर भी बेड़ियों के बराबर है। यानी मैं भी, अगर मेरे लोगों की स्वतंत्रता बाध्य होती है तो मेरी भी स्वतंत्रता क्या है, वो बाध्य है। यानी वो बताते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि द चैन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, कि मेरे सभी लोगों की बेड़ियां, वर द चैन्स ऑन मी, कि मेरे ऊपर भी बेड़ियों की तरह है, बेड़ियों के समान है, ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योर एज द ओप्रेस्ड, यानी मैं जान गया या मैं जानता था कि ओप्रेसर होता है उत्पीड़क, यानी उत्पीड़न करने वाला, लोगों पर अत्याचार करने वाला, और ये नीचे जो ओप्रेस्ड दिया गया है वो उत्पीड़न सहने वाला, उत्पीड़ित, यानी उत्पीड़ित सहने वाला। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैं जान गया कि जो उत्पीड़क है और जो उत्पीड़ित है, दोनों को एक जैसी क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, दोनों ही स्वतंत्र होना चाहते हैं, और दोनों को एक जैसी, निश्चित रूप से दोनों को एक जैसी स्वतंत्रता चाहिए, दोनों मतलब समान रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजन ऑफ हेट्रेड, यानी एक व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया है, वो घृणा के पिंजरे में क्या है, कैद है। घृणा का जो कारागार है, घृणा का जो जेल है, उसमें वो क्या है, कैद है। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया है, he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। ठीक है, यहां पे नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। तो वो जो व्यक्ति है वो पूर्वाग्रह है और संकीर्णता की जो सलाखें हैं, बार्स का मतलब क्या होता है, सलाखें, जो सिरिये होते हैं ना, अपने लोहे के जो राड होती हैं उनके बारे में, जो जेल के आगे लगी होती है। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो पूर्वाग्रह और संकीर्णता की जो सलाखें हैं उनके ताले के पीछे क्या है, कैद है, यानी उसके पीछे वो कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम,
मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं अगर मैं किसी की स्वतंत्रता को छीन लेता हूं, ठीक है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, उसी प्रकार जिस प्रकार मैं स्वतंत्र नहीं हूं जब मेरी स्वतंत्रता है कोई व्यक्ति छीन लेता है, यानी मेरी स्वतंत्रता वो छीन ले जाती है तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। उसी प्रकार अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता हूं तो वो व्यक्ति भी क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, यानी जो उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही हैं वो क्या है, उस मानवीय जो मानवीय जो दमन है मतलब उनकी दोनों ही मतलब वो छीन ली जाती है। मतलब जो उत्पीड़क और उत्पीड़ित है दोनों ही क्या है, वो क्या इसके अमानवीय जो मतलब दोषी अत्याचार मतलब जो शोषण कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार वो दोनों ही हो जाते हैं। दोनों के लिए ही वो चीज क्या है, आवश्यक है, ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा जो ये जो सेकंड चैप्टर था उसका जो थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। और मैं आशा करता हूं तीनों जो वीडियो हैं मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयास किया है कि बच्चों को समझ में आए। तो आप इसको बार बार देखें और ये चीज है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई। मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, आपको बताने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं पंकज के सैनी आपसे विदा लेता हूं।